हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आप मेरी स्क्रीन पे एक कॉन्टैक्ट अस बेसिकली लॉगिन फॉर्म देख सकते हो। इसको पहले मैं फिल कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, मैंने इस पर एक वैलिडेशन ऐड किया कि अगर लॉगिन नेम होगा मेरा विनोद, ठीक है। एंड फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं कुछ भी एंटर नहीं करता हूँ। एंड देखो, इस पर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लॉगिन बटन पे क्लिक इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज ये जो चेक बॉक्स है इसको मुझे क्लिक करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये एक्टिवेट हो जाता है। एंड लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी उल्टा फुल्टा पासवर्ड लिख दूँ, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो अगेन मुझे सेम वो एरर दे रहा है। तो मुझे परफेक्टली यहाँ पे लिखना पड़ेगा THAPA एंड ऑल द थापा इन स्मॉल कैप्स लेटर, ठीक है। अब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप देखना मुझे एक अलर्ट आएगा, थैंक यू विनोद, ठीक है। एंड द मोमेंट ओके पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस आप देख सकते हो मैं एक अपने होम पेज पे चला गया जहां पे आप देख सकते हो वहां पे मैंने एज अ प्रॉप्स मेरा जो यूजर नेम है उसको मैंने गेट की, वेलकम विनोद। आप देख सकते हो हम इसमें नेविगेशन भी यूज करने वाले। जी हाँ गाइस, आप में से बहुतों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया सर नेविगेशन किधर है भैया, नेविगेशन किधर है। तो फाइनली नेविगेशन आ चुका है। रिएक्ट नेविगेशन वर्जन 5 चल रहा है लेकिन अभी 6 भी आ चुका है। तो हम इसमें 5-6 दोनों यूज करने वाले। एंड एट द एंड आप देखोगे दोनों में डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। एंड देन देखो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मैं ये बैक बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें ये। एल्स मैंने एक बटन पे नेविगेशन की मदद से गो बैक करके एक फंक्शन यूज की, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ बैक टू माई कॉन्टैक्ट का पेज। ऑलराइट गाइस, तो ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है हम इसको टोटल 3 पार्ट में भागेंगे। बेसिकली 3 वीडियोस होगा इसका, जहां पे हम सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच से देखने वाले हैं एंड बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस इतना कहना चाहूंगा, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। एंड वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैं चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड मैं जो अपना एमुलेटर है साइड बाय साइड रख देता हूँ। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वी नीड वन कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, बेसिकली एक स्क्रीन चाहिए। एंड द मोमेंट इस पे क्लिक करता है तो हम उसके बाद उसको एक और स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं। सो टोटल हमें 2 स्क्रीन या आप कह सकते हो 2 पेज लगेंगे, एक कॉन्टैक्ट का एक होम पेज का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्टैक्टस का पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूजर यहाँ पे अगर कुछ भी डेटा फिल कर रहा है तो मैं कैसे पता लगा पा रहा हूँ कि यूजर ने यहाँ पे क्या फिल किया। देन उसी तरीके से सेम पासवर्ड फिल में ये सारी फंक्शनैलिटी की यूजर का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को पूरा एकदम प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दोनों को हम कैसे वैलिडेशन करा सकते हैं। देन एक और फंक्शनैलिटी ये कि इस पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिसेबल कैसे हो जाता है, इस पर क्लिक करते ये फिर वापस एनेबल कैसे हो जाता है, फिर ये अलर्ट का बॉक्स कैसे आ रहा है। देन अगेन ये होम पेज पे हम इसको कैसे गेट करें, वापस गो बैक का बटन। देन हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा जो नेविगेशन है, मेन्यू जिसको हम वेबसाइट के फॉर्मेट में बोलते हैं, तो वो सब कुछ हमें पता चलने वाला। तो वीडियो को एंड तक दिखेगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आपको पता चल गया टोटल 2 पेज, कॉन्टैक्ट एंड देन होम पेज। आज हम कॉन्टैक्ट अस का पेज पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले। तो देखिए, तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है कि हमारा जो मेन app.js फाइल है उस पर अपने को आना है, ठीक है, हमें आना है। एंड आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, डेट्स वाई मुझे यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। मैं चाहूँगा सबसे पहले मेरा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो जस्ट मैंने जो क्रिएट किया, ठीक है। सो रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ऑल राइट, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक इतना हो गया। शॉर्टकट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे काउंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अब ये मैंने इस तरीके से क्रिएट कर, इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलूंगा इसके अंदर एज अ कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ तो ऑल राइट, देखो ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे उसको कर ली इंपोर्ट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, दिस इज इट। तो अब आप देखोगे कि गाइस मेरा ये जो पेज है रिफ्रेश हो रहा है एंड एकदम टॉप पे मुझे कॉन्टैक्ट यूट्यूब दिखाई दे रहा है, दिस इज इट। चलो मेरा app.js का काम कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वो जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है अभी, वो मुझे क्रिएट करना है। कैसे, देखो, तो मैं टेक्स्ट को फिलहाल हटा दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लगेगा मेरा स्टाइल सीट, अभी से ही ऐड करके रख देता हूँ, दिस इज इट, कंट्रोल S सेव, ठीक है। तो देखिएगा इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा व्यू, ठीक है। इस व्यू को मैं एक क्लास नहीं बोलने वाला, स्टाइल देने वाला हूँ। एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा इस तरीके से सिंपली स्टाइल्स। तो सिंपली गाइस स्टाइल्स डॉट मेन कंटेनर, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल S सेव कर देता हूँ। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइस स्टाइलिंग के लिए जो सोर्स कोड है मैं बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे जितने भी ये स्टाइल्स है उनको गाइस मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी CSS का स्टाइलिंग है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब सही टाइम आएगा।
फिलहाल अब इसको रहने दीजिए, ठीक है। अभी हमारा जो मेन व्यू है उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो लिखना है हमें। तो वो जो लॉगिन फॉर्म है कैसे लिखेंगे, देखो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ टेक्स्ट। नाउ ये जो मेरा स्टाइलिंग है गाइस इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से पेस्ट, परफेक्ट। एंड यहाँ पे सिंपली गाइस मुझे लिखना है लॉगिन फॉर्म, सो मैं लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म, ऑलराइट। एंड यहाँ पे मेन कंटेनर नहीं होगा गाइस, हियर वी हैव आवर मेन हेडर, आप देख सकते हो मेन हेडर, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कि गाइस लॉगिन फॉर्म मुझे कुछ और इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। तो वंस मेरा लॉगिन फॉर्म हो जाता है उसके नीचे एक छोटा सा एक लेवल था, तो उस लेवल को अब मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, देखो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो टेक्स्ट, अगेन वी नीड अ स्टाइलिंग ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। सो एक एंटर हिट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा मेन हेडर नहीं होगा गाइस, उसका जो स्टाइल होगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कितने ऑसम तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, लॉगिन फॉर्म, यू कैन रीच अस एनी टाइम, जो भी है इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। इतना मेरा काम हो गया। उसके बाद अब आप देखोगे वी हैव दिस कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, जिसमें बेसिकली लॉगिन हम बोलेंगे, लॉगिन या साइन अप, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ आई नीड वन सेपरेट व्यू, ठीक है, मुझे एक अलग ही व्यू चाहिए होगा। इस तरीके से मैं चल देता हूँ इसको गाइस, अगेन आप मैं स्टाइल ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, इसको चिपका दे रहा हूँ, ठीक है। एंड जो मेरा स्टाइल होगा उसका नाम होगा गाइस सिंपली इनपुट कंटेनर, हमारे जितने भी इनपुट कंटेनर को ये होल्ड करेगा, ऑलराइट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है गाइस, मुझे सबसे पहले लेवल चाहिए, एंटर योर नेम एंड देन इनपुट फील्ड। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लेवल तो लिख नहीं सकता गाइस इस तरीके से, एंड ऑलराइट यहाँ पे हमें लिखना होगा एंटर योर नेम, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, परफेक्ट। एंड इसकी जो स्टाइलिंग होगी उसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एंड वो जो होगा डेट इज़ माई लेवल, आई थिंक या लेवल्स, सो लेवल्स, दिस इज इट। देखा गाइस कितना ईजी होता जा रहा है मेरे लिए, एंड ऑलरेडी मैंने वो एंटर कर रखा है। आई मीन अगर आपको लगना है देखना है तो ये देखिए लेवल्स में मैंने फॉन्ट साइज, मेरा जो कलर है, मार्जिन टॉप दैट्स वाई, देन मार्जिन बॉटम, लाइन हाइट एंड देन फॉन्ट फैमिली रेगुलर, ये आपको अभी बाद में पता चलेगा ये क्या है फॉन्ट फैमिली, हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिलहाल आपको खाली इतना देखना है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए ये मेरा हो गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक इनपुट फील्ड, तो मैं अगर आप लोगों को लेके चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस टेक्स्ट इनपुट, जहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं बस इससे ये दिखाना चाहता था कि वी हैव अ टेक्स्ट इनपुट, जिसके थ्रू हम वो जो फॉर्म है वो हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट, देखिए तो सिंपली मुझे यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट इनपुट, ऑलराइट, ऑसम, ठीक है। एंड इतना याद रखो गाइस ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ऑलराइट, दिस इज इट। अब अगर मैं सिर्फ कंट्रोल या सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। सो आप देखो कि गाइस बाय डिफॉल्ट इसकी कोई स्टाइलिंग है ही नहीं, इसको हल्का सा हाइट ही दिया हुआ है बस। ये देखो मैं लिखने को तो लिख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या है या क्या नहीं है। डेट्स वाई वी नीड अ स्टाइलिंग ओवर हेयर ऑल्सो, ठीक है। स्टाइल ऐड कर दी एक, एंड यहाँ पे लेवल्स नहीं आएगा, यहाँ पे वी हैव अ इनपुट स्टाइल, इनपुट स्टाइल कंट्रोल सेव करूंगा तो आप देख सकते हो गाइस मुझे अब वो ऑटोमेटिक इतना दिख गया। एंड अगेन ये क्या है तो आप देख सकते हो बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर कलर, पैडिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट फैमिली एंड देन फॉन्ट साइज। सिंपल बच्चों वाला सीएसएस यूज किया, ठीक है। अब नीचे कमेंट करके ये मत बताना सर आप सीएसएस नहीं बता रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम सीएसएस देख चुके हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा है अगर आपको सीएसएस मास्टर करना है तो प्लीज़ ये जो एक वीडियो सीएसएस इन 1 आवर इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, देन आप सब बोलोगे अरे ये तो बहुत बच्चा वाला है। इसलिए मैं बस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका खुद, ठीक है। तो टेक्स्ट इंपोर्ट इस तरीके से मेरा काम हो गया। एंड बाय द वे सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ऑलराइट। तो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी इसके अंदर कुछ और प्रॉप्स जो हमें ऐड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक चीज़ देखो, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ ये देखो ये मुझे कैपिटल में मिलता है एंड देन ये स्मॉल हो रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए ना, कोई अगर पासवर्ड अपना फिल कर रहा है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, वो जो ऑटोमेटिक जो कैपिटलाइज हो रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस ऑलवेज मेक श्योर ये जो ऑटो कैपिटलाइज है आपको सिंपल इसको कर देना है, ये देखो इस तरीके से नन, ठीक है, दिस इज इट। अब मैं इसको हटा दूँ एक बार, एंड अब फिर से मैं एक बार कहीं बाहर लेके, ये देखो गाइस अब ऑटोमेटिक वो कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड देन सेकंड इज योर ऑटो करेक्शन, ठीक है। ये जो ऑटो करेक्ट वाली जो फीचर है इसको भी गाइस आप कर दो फॉल्स इस तरीके से, दिस इज इट, ताकि वो ऑटोमेटिक आपको सजेशन ना दे वहाँ पे, ठीक है। और तो इतना मेरा काम हो चुका है। वापस ये जो व्यू है इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ये वाला जो होगा गाइस इस पे होगा मेरा पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, परफेक्ट, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो एंटर योर पासवर्ड, एंड फिर भी मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ एंड जो भी मैं लिख रहा हूँ मुझे दिखाई दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ना दिखाई दे। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बेसिकली एक प्रॉप्स ऐड करना है
एंड दैट इज योर सिक्योर टेक्स्ट एंट्री एंड हियर यू हैव टू पास ट्रू वैल्यू। ठीक है, आपको इस तरीके से ट्रू लिख देना। अब आप देखोगे, ये देखो, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम गाइस। इसी बात पे एक लाइक बनता है वीडियो को प्लीज़। हाँ, ऑलराइट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अभी फिलहाल इतना ही रखता हूँ मैं। ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, इस व्यू के नीचे मैं चल रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है, एंड देन नाउ वी नीड दिस चेक बॉक्स। मुझे वो चेक बॉक्स चाहिए एंड मैं आपको बताना चाहूँगा चेक बॉक्स बहुत ईजिली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। चेक बॉक्स इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चेक बॉक्स एंड रिएक्ट नेटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो चेक बॉक्स। एंड इतना याद रखो कि बाय डिफॉल्ट वी हैव अ चेक बॉक्स इन रिएक्ट नेटिव, बट गाइस ये देख सकते हो कि आई थिंक ये अब उतना एक्टिव नहीं है ये। डेट्स वाई इन्होंने बोला है यूज़ वन ऑफ द कम्युनिटी पैकेज, तो हमें कम्युनिटी पैकेज पे चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमें वो एक न्यू पेज पे लेके चलता है जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहा है कि हम किस तरीके से चेक बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जिसमें से भी जो सबसे बॉटम वाला आप देख सकते हो लिखा है कि दिस लाइब्रेरी इज नॉट एक्टिवली मेंटेन्ड। तो ये सब का ध्यान आपको रखना है कि जो मेंटेन ही नहीं किया जा रहा है फिर उस पर काम करके कोई फायदा ही नहीं है ना, सड़ जाएगा बाद में कभी ना कभी। ठीक है, तो आई थिंक ये परफेक्ट है, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में ये रखना है कि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो है हमारा एक्सपो CLI। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, मुझे देखना है कि कहीं कुछ और है क्या यहाँ पे। नहीं गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं, काम का नहीं है ये। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा चेक बॉक्स इन रिएक्ट नेटिव एक्सपो। ठीक है, देखा मतलब किस तरीके से हम काम करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत औसम तरीके से इसने बताया हुआ है। ये देखो, वर्किंग विथ चेक बॉक्स इन रिएक्ट नेटिव। तो हमें बेसिकली अब एक ये देखो गाइस, हमें अगेन एक जो पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, डेट इज एक्सपो इंस्टॉल एक्सपो चेक बॉक्स। इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे चलना है गाइस एकदम बॉटम पे, एंड देन सिंपली आपको ये जो सर्वर अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा एरर, इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मेरे किसी और प्रोजेक्ट के चलते आ रहा है। आपको यहाँ पे चल के गाइस इसको मैं हटा देता हूँ, सर्वर क्लोज कर देता हूँ। ऑल राइट, परफेक्ट। तो CLS कर देता हूँ। आपको इस तरीके से इसको लिख के एंटर हिट कर देना है। द मोमेंट आप ये इंस्टॉल कर दोगे उसके बाद गाइस आपका काम हो जाएगा। वापस सर्वर ऑन कीजिए आप। ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है। एंड देन आपको बस मेक श्योर करना है कि जब आप आओगे package.json फाइल में, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस आपको वो देखो एक्सपो चेक बॉक्स, यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे। दिस इज इट। वंस जब आपका वो इंस्टॉल हो जाता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ये जो प्रोजेक्ट है चालू है। रन ऑन इस पे चल देता हूँ। चलो ठीक है, उसको अभी हटाते हैं। दिस इज इट, अभी यहाँ पे आ जाएगा जो भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो अभी जस्ट हमने जो चेक बॉक्स को इंस्टॉल किया, ठीक है, वो हमें अब यहाँ पे चाहिए। तो गाइस उसके लिए वी नीड टू देखो इंपोर्ट। तो जब आपको पता चल गया कि वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया तो वी नीड टू इंपोर्ट चेक बॉक्स। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट पे चलता हूँ। वी नीड टू इंस्टॉल, दिस इज इट। एंड गाइस आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि मैंने वापस जब अपने इस फाइल को रन किया, अपने प्रोजेक्ट को रन किया, तो मेरा जो फॉन्ट फैमिली था वो गायब हो चुका है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम आगे फॉन्ट फैमिली ऐड करेंगे जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चेक बॉक्स को हमने इस तरीके से कर लिया। इंपोर्ट कॉपी कर रहा हूँ, ये जो मेरा व्यू है इसको हटाता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे एक और व्यू क्रिएट कर लेता हूँ गाइस, सिंपली जिसका नाम सिंपली व्यू ही रखेंगे और क्या ही होगा उसका नाम। दिस इज इट। थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ इसको मैं। एंड यहाँ पे अगेन वी नीड सम स्टाइलिंग, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो होगा गाइस इसका स्टाइल होगा मेरा रैपर ऑसम। ठीक है, अब ठीक इसके अंदर चलना है मुझे एक चेक बॉक्स, एंड चेक बॉक्स के बाजू में कुछ टेक्स्ट, मतलब दो चीज़ें लगेगी। तो चेक बॉक्स इस तरीके से आपको लिख देना गाइस। अगेन इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो गाइस वंस जब हम इस तरीके से चेक बॉक्स एलिमेंट को यूज़ करते हैं तो इसमें वी नीड टू पास टू प्रॉप्स। वन इज योर वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है कि फॉल्स, टिक किया या नहीं। एंड द सेकंड वन इज ऑन वैल्यू चेंज करके, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। तो ऑल राइट, इस तरीके से। एंड दिस इज इट। फैट एरो फंक्शन भी आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे ये एरर देगा तो इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड नाउ उसके नीचे वी नीड टू पास अ टेक्स्ट। ठीक है, एंड जो टेक्स्ट होगा उसको भी हमें कुछ स्टाइलिंग देना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑल राइट, स्टाइल एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, है कि नहीं। तो इसको मैंने किया गाइस कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। एंड यहाँ पे जो है गाइस उसका नाम होगा रैपर टेक्स्ट। ऑसम। एंड यहाँ पे जो डेटा होगा उसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से। ऑल राइट, परफेक्टली कॉपी। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपने ऐप को रीलोड कर दिया, डेट्स वाई मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये जो रेगुलर वाले इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दो क्योंकि CSS के कारण आ रहा है, जो अभी तक हमने देखा नहीं, टैकल किया नहीं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो इतना मेरा काम हो गया। नाउ वी नीड अ बटन, एंड
क्लियरली हमें मालूम है जब मैं इस पर क्लिक करूंगा बटन का जो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, एल्स डिसेबल फॉर्मेट पे ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये जो व्यू है इसके नीचे मैं चलता हूँ एंड फॉर बटन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस बट वी विल गो विथ टचेबल ओपेसिटी। सो टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ टचेबल ओपेसिटी। ऑल राइट, आई थिंक ये वाला परफेक्ट। एंड नाउ यहाँ पे आई नीड अ टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं चलता हूँ इस तरीके से टेक्स्ट एंड यहाँ पे सिंपली मुझे लिख देना है लॉगिन। तो आप देख सकते हो लॉगिन मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा ये जो बटन है उसको भी मैंने कुछ स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा बटन का स्टाइल कंट्रोल एस, दिस इज इट। तो अब हमें क्या चाहिए कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो जाना चाहिए एंड ये एक्टिव हो जाना चाहिए, एल से डिसेबल ही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे यहाँ पे कंडीशनर लगाना पड़ेगा, टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इसको देखना है कि क्या ये चेक होता है या नहीं, ठीक है। तो अगेन गाइस वो जो पोर्शन है कि अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हो एंड इसकी जो वैल्यू है, इसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स अब हम स्टेट के साथ खेल रहे हैं। एंड जब भी हम बात करते हैं स्टेट की, इट मीन्स कि अब हमें हुक्स का यूज़ करना पड़ेगा जो कि रिएक्ट नेटिव में हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एकदम टॉप पे, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज स्टेट हुक। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से एग्री, इट मीन्स कि यूजर ने एग्री किया बाय क्लिकिंग ऑन दिस चेक बॉक्स। दिस इज इट। इनिशियल डेटा में यहाँ पे रख देता हूँ फॉल्स, फिलहाल मतलब एग्री नहीं किया, ठीक है। अब इसी स्टेट वेरिएबल के बेस पे मुझे सारा कंडीशन के साथ खेलना है। तो ये जो पोर्शन है रिएक्ट में मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। ऑल राइट, इस तरीके से चलो ऐड हो गया। तो अब ये जो एरर है वो चला जाना चाहिए था। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ मैं एकदम बॉटम पे चल रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। फिलहाल जो मेरी वैल्यू है वो हो जाएगी एग्री। तो गाइस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्री फिलहाल जो वैल्यू इसकी फॉल्स है, लेकिन कोई इस पर करेगा क्लिक तो ये ट्रू कर देना। फिलहाल इस पर ध्यान मत दीजिए, आप एरर पे दिखा रहा है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एग्री जो है आप टॉप पे देख सकते हो कि अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, वी नीड अ सेटर फंक्शन, बेसिकली योर अपडेटेड फंक्शन। तो सेट एग्री पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलूंगा एंड जैसे कोई इस पर क्लिक कर देगा, ठीक इसका जो ऑपोजिट, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स टॉगल कर देंगे हम। कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। एंड एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कि उसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। वो जो बैकग्राउंड कलर वहाँ पे आता है, तो देखो कैसे यहाँ पे एक प्रॉप्स हमें मिलता है चेक बॉक्स में बाय डिफॉल्ट, दैट इज योर कलर, ठीक है। यहाँ पे मुझे चलना है इस तरीके से। मुझे यहाँ पे ये जो एग्री के बेस पे नाउ टर्नरी ऑपरेटर, अगर एग्री की वैल्यू ट्रू है, मतलब अगर चेक किया, तो मुझे उसकी जो कलर है वो चेंज कर देना है, ठीक है। मैं कलर जो है हेक्सा वैल्यू है तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ऑल राइट, दिस इज इट। एल्स अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो अनडिफाइंड, मतलब जो है एज इट इज पड़ेगा वो। एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो एप्लीकेशन है उसको मैं रिलोड कर देता हूँ। एंड नाउ गाइस आप देख सकते हो ये वापस रिलोड हो चुका है, कितना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। अब मैं क्लिक करूँगा, बूम गाइस, सी ये देखो कितना मस्त है हमारा क्लिक हो रहा है कि नहीं, बहुत ऑसम गाइस, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब जब ये क्लिक हो रहा है इट मीन्स कि इसकी वैल्यू ट्रू है, राइट। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल भी रहा है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे कलर के साथ खेला उसी तरीके से मेरा ये जो लॉगिन बॉक्स है वहाँ पे मैं बैकग्राउंड के साथ खेलूंगा। कैसे, ये देखो ये मेरा ये हो गया। यहाँ पे देखो ये जो स्टाइल्स है, अब मुझे क्या करना है गाइस, अब मल्टीपल स्टाइल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, मुझे लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, बिकॉज एरे हम मल्टीपल स्टाइल्स इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो कलर है इस कलर को मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ कलर विल हैव अ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर इस तरीके से हमें देना रहता है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे जो कलर होगा वो यही होगा, एल्स इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ पे ग्रे, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है एंड दैट इज़ कि ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करना था। एंड फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हम कर रहे गाइस। ये एक पोर्शन है जो यहाँ पे, ऑल राइट, एक और चीज़ ये भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। और समय देखिए बाय डिफॉल्ट मुझे इस तरीके से दिख रहा है, जैसे हटा दूंगा ये ग्रे हो गया। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको टिक कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया, अगर अनटिक कर देता हूँ तो बैकग्राउंड कलर चला गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस पर मैं अभी भी क्लिक कर पा रहा हूँ, इट जस्ट किसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो है वो हम उसको चेंज करें, लेकिन मुझे इसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी भी चेंज करना है। डैट इज़ की अगर टिक नहीं किया तो इस पर चाहे क्लिक कितनी भी बार करो, क्लिक ना हो, डिसेबल ही हो जाए। तो उसके लिए गाइस हमारे पास और भी प्रॉपर्टी है। तो ये जो स्टाइल है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंड ये पोर्शन कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे ये जो डिसेबल वाली जो प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड, डिसेबल, दिस इज इट, इस तरीके से मैंने ऐड कर दी। ये देखो गाइस अब मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। जब मैं यहाँ पे टिक करूँगा बैकग्राउंड कलर चेंज, तभी मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। जब मैं अनटिक कर दूंगा अब मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। एंड वो जो बैकग्राउंड कलर चेंज तो होगा जब मैं इसका स्टाइल चेंज करूँगा मेरा टेक्स्ट का, ठीक है। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ
यहाँ पे एंड यहाँ पे चल के इसको कर देता हूँ पेस्ट। अभी जो रैपर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा बटन टेक्स्ट Ctrl+Save। तो अब इसकी वैल्यू हो चुकी है कुछ इस तरीके से। क्लिक लॉगिन कर सकता हूँ, इस पर क्लिक नहीं किया तो अब मैं लॉगिन नहीं कर सकता। सो गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम कल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे यूजर जो भी लिख रहा है एंड यहाँ पे जो भी लिख रहा है उस डेटा को हम कैसे गेट करेंगे, कैसे उसमें वैलिडेशन ऐड करेंगे एंड प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा तो लॉगिन करने पे हम कैसे उनको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहे हैं एंड वहाँ पे वो जो डेटा है यूज़र नेम का उसको पास कर रहे हैं। तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। तो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फॉर फ्री सोर्स कोड गाइस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये बताना चाहूँगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। तो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।